हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगा टू फॉरगिव। इज इट एनफ? एक क्वेश्चन मार्क है। कितना हद तक रहता है चीज़ों को भूल जाना या माफ़ कर देना? हम सभी लोग लाइफ में एक चीज़ सोचते हैं कि यार कितना सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए भी हम हमारे रिश्ते नहीं बचा पा रहे हैं। चाहे दोस्ती हो, हमारे रिश्तेदारों की बात हो, हम जब अपने आप को देखते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहा हूँ, और कई बार सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम पहुँचते हैं तब हमें यही पता चलता है कि यार रिश्ता तो बिगड़ने के कगार पे आ गया है। क्या किया जाए? ऐसा सॉल्यूशन क्या है? अगर हम माफ़ ना करें तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे नहीं बढ़ पाते मतलब हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं, और ये सच में बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी एक चीज़ को, खास करके हैट्रेड, अपने दिमाग में रख के आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए काम कर पाओ। ये बहुत मुश्किल है। और अगर आप हर बार माफ़ कर दो, चीज़ें भूल जाओ, तो आप फिर से हर बार विक्टिम बन जाते हो। मतलब लोग आपकी अच्छाइयों को हर बार इस्तेमाल करेंगे और आप फिर से दुखी हो जाओगे। तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो इसका लाना पड़ेगा कि क्या चीज़ ये, और ऐसा है नहीं कि 2-4 लोग हैं। अगर हम देखें हमारे ही आसपास तो लगभग 90% लोग इन चीज़ों से दुखी हैं। उनको ये लगता है कि यार वो बहुत कुछ कर रहे हैं रिश्ता बचाने के लिए, बहुत कुछ खो रहे हैं, अपनी खुशियां तक जाने देते हैं सिर्फ इसलिए कि यार अच्छे रिश्ते बने रहें, लोग एक दूसरे के साथ रहें, हंसते खेलते रहें। दोस्ती में भी यही होता है, और सबको क्या लगता है कि वही सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अक्सर हम ये कहते भी सुना है कि तुम मेरी जगह पे खुद को खड़ा रख के देखो तो पता चले कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है। ये सबके साथ है, पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन है कि पहले तो हमें हर बार ये विक्टिम बनने की आदत जो है वो बदलनी पड़ेगी। 1-2 बार अगर चीज़ें सॉल्यूशन में आ जाती हैं, चीज़ों का सॉल्यूशन, तो ठीक है, पर हर बार सिर्फ और सिर्फ लेट गो करके चीज़ों को चला नहीं सकते, आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। रीज़न यही है कि आज के टाइम पे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को लेट गो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और रिवॉर्ड में जो रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक काम है, फॉरगिव तो करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरगिव नहीं करेंगे आप तो आप अपने दिमाग में बहुत सारी नफरत लेके आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकते। तो आप माफ़ करिए, लेकिन दोबारा से उस व्यक्ति के लिए वो चांस, वो मौके मत दीजिए कि आपको फिर से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। अगर रिश्ता ठीक होगा तो डेफिनेटली चीज़ें स्मूथली चलेंगी, और सिर्फ रिश्ता मतलब का होगा तो यकीन मानिए वो रिश्ते से आप बच जाएंगे। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना क्या है ना कि हम हमारा बेहतर कल नहीं बना पाएंगे। तो फॉरगिव करना है हमें, लेकिन इसके साथ में एक और काम करना है कि हमें बार बार वही गलतियों को रिपीट नहीं होने देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या चीज़ों का सॉल्यूशन है। थैंक यू।